नमस्कार। ग्रेड 4 की जॉइनिंग के जल्द ही आसार दिखने लग गए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आपने ऑनलाइन तो करवा लिया होगा या 23 तारीख लास्ट है, आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर देवें। वो तो उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, 1-2 एफिडेविट तैयार करने थे और अटेस्टेशन फॉर्म भरना था। उन सबको ऑनलाइन कर लेना, उसका एक प्रिंट आउट प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप तैयार रखो। और जो भी आपके 10वीं 12वीं स्नातक जो प्रमाण पत्र वो आप तैयार रखो। अब क्या होगा कि 7 तो संभाग है ही है, उसके अलावा जो 2 और है चूरू और पाली, यानी कि एजुकेशन के हिसाब से जो 9 संभाग है, उन 9 संभाग मुख्यालयों पर यानी 7 तो संभाग प्लस चूरू और पाली, यानी एजुकेशन के हिसाब से 9 मंडल हो गए। तो इन 9 मंडल पर जो है तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए टीमें अब गठित की जा रही है और 9 मार्च से जो ये वेरिफिकेशन का काम है वो शुरू हो जाएगा। चूँकि विद्यार्थी भी 1.25 लाख के आसपास है, तो 1.5 से 2 महीने, ये 1.25 महीने 1.5 महीने लगभग ये प्रोसेस चलेगी। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है क्या है। इस आदेश में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग इन्होंने ये निकाला है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती जो है उसके लिए पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए 23 तारीख से तो ये आदेश जारी होगा। मंडल स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा 24 फरवरी से और विभाग स्तर पर फिर इनका प्रशिक्षण होगा टीमों का, फिर विषय के माध्यम से प्रशिक्षण होगा और ये यहाँ से जो है आपके काम की तारीख शुरू हो रही है। दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण जो है वो 9 मार्च से 13 मार्च तक 5 दिन चलेगा। दूसरा चरण होगा ये सभी मंडल स्तर पर, परंतु अलग अलग चरण है कि बीच में हो सकता है कुछ विशेष कार्य हो, कुछ छुट्टियां हो। दूसरा 16 से 19, फिर 23 से 25, 27 और फिर 30 एक दिन। तो 5 चरण। उसके बाद में और है इसके चरण, छठा चरण, 7वां चरण और 8वां चरण। तो इस प्रकार से ये 16 अप्रैल तक जो आपके चलेगा। फिर मान लीजिए कोई किसी कारणवश अनुपस्थित रह जाता है, हालांकि आपको रहना नहीं है, परंतु ऐसा ही कोई प्रकरण आ गया हो, डॉक्यूमेंट की वजह से आप मत रहना कि डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ था। डॉक्यूमेंट का तो आप बाद में भी जमा करवा सकते हैं, कोई विशेष हो तो शपथ पत्र दे के काम चला सकते हैं। विशेष परिस्थिति से मान लो कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो पहला अवसर और दूसरा अवसर, 2 अवसर भी उनको 24 और 1 मई को दिए जाएंगे। फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को, आपको नहीं वो उनको, तो ये 11 मई है। तो अब आप सोच लीजिए कि 11 मई तक सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई कितने अभ्यर्थी जो है वो आए। भाई जैसे मान लीजिए 54,000 सीट है तो 2 गुना से अधिक को बुलाया है, तो कितने वहाँ उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो सर्विस लग गए वो तो आने से रहे, भाई पुलिस में या पटवारी में या किसी और भर्ती में लग गए तो वो आने से रहे। तो तब तक ये भी उम्मीद है कि ये शिक्षक भर्ती वाला रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जिनका उधर हो जाएगा वो भी यहाँ नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें होगा ये कि भाई फाइनल पता लग जाएगा कि इतने लोग जो है वो ज्वाइनिंग के लिए उनको ज्वाइनिंग फिर वो दे देंगे। अब मई में ये है ना, तो संभावना है कि भाई मई या फिर जून, अगर बीच में मान लो पंचायत चुनाव का कोई व्यस्त कार्यक्रम आ जाता है, बीच में भी दे सकते हैं, या फिर जून और जुलाई तो आप लास्ट मान के चलो ज्वाइनिंग की, कि जुलाई में जैसे ही फाइनल चुनाव परिणाम के बाद लगभग ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और संभावना ये भी है कि आपको मई में ही मिल जाए, भाई कम से कम मई है और अधिकतम जुलाई है, ये अनुमान है कि 1.5 से 2 महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी कारणों से ये मत सोचना कि भाई हम काउंसलिंग में जाएं कि नहीं जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कैसे कि भाई मेरिट से हमारे 2 ही नंबर ऊपर है, 1 ही नंबर ऊपर है, ऐसे रहता है कई अभ्यर्थियों के। तो आपको जाना चाहिए, मेरा ये कहना है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि किस वर्ग में किस कैटेगरी में क्या मेरिट रहेगी पहले कोई आइडिया नहीं लगता। कितने अभ्यर्थी वहाँ पे उपस्थित होंगे, कितने ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं तो वो नहीं जाएंगे। इसलिए इस अवसर को आप खोना मत, आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद में मान लो आपकी दूसरी जॉब लग जाती है, तब आप छोड़ देना, क्या दिक्कत है।
परंतु जब तक आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है और इधर सिलेक्शन हो जाता है तो ये कम नहीं है जॉब, अच्छी जॉब है। इसके ऊपर मैंने विस्तार से पहले ही इसका वेतन, इसमें प्रमोशन उस सब पे वीडियो में लगा चुका हूँ। तो आज की बेरोजगारी के ज़माने में ये जॉब आपके हाथ में आई है तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना, मेरा आपसे ये व्यक्तिगत निवेदन है। हाँ, आपका ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन हो रखा है तब आप ज्वाइन करके सीट खराब मत करना, वो एक अलग स्थिति है। ऑलरेडी आप कहीं ज्वाइन है तो वैसे भी क्यों करोगे आप, तो नेचुरल है कि आप जो है इसको। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारे तनाव आपके रहते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ के लिए तनाव पाल लेते हैं कि विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना, बाल विवाह हो गया था, क्या करें। जो हो गया सो हो गया, आप उसमें क्या कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको लेके आपको तनाव नहीं पालना है। डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उन सब चीज़ों को लेके कभी किसी को आज तक ऐसे नहीं कि नौकरी से बाहर कर दिया। नौकरी से आपको ज्वाइनिंग से वो कब कर सकते हैं रिजेक्ट, न्यूनतम जब योग्यता नहीं हो आपके पास। न्यूनतम योग्यता क्या मांगी गई है, 10वीं पास, तो 10वीं पास तो आप है ही। दूसरी बात, जिस वर्ग में आपका चयन हुआ है उस वर्ग के आरक्षण का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप जनरल में काउंट होगे। राजस्थान का मूल निवास का होना चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट को लेके वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको मौका देंगे कि भाई आप 20 दिन में, 1 महीने में डॉक्यूमेंट दे देना। उसके अलावा कहीं कोई मिस्टेक है और है तो डाउट ही तो होता है कि भैया आप ही हो, कोई और है। तो मेन तो ये है कि जाली काम मत करना, कूट रचित जाली, उसके अलावा कहीं कोई आपकी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आपको एक तत्कालिक उपाय होता है कि आप किसी चीज़ का शपथ पत्र बनवा लो। शपथ पत्र एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है आपकी कि भाई आप इस चीज़ की शपथ ले रहे हैं कि भाई ये चीज़ आपके पास अभी है या नहीं है, आप जल्दी प्रस्तुत कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है आपको कहीं कोई तनाव नहीं लेना है। और आप जो है बड़ी संख्या में एक भर्ती आई थी, आपने इसमें चयन लिया है, तो आपको जो है आगे की प्रोसेस में थोड़ा अलर्ट रहना है। आगे वो और भी जारी कर देंगे कि भाई किस रोल नंबर को कब से कब कहाँ बुला रहे हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखना। लगभग बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे कहीं ना कहीं इसकी सूचना आ जाएगी, हमारे पास है तो हम भी भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं।